हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ नाउ हिंदी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एपोक्लिप्टो मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक विकसित मयान सभ्यता का महामारी की वजह से अंत हो जाता है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की मूवी से। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जगुआर पा को, जो अपने फादर और उनके अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। तभी वो अपने ट्रैप की मदद से एक जंगली सुअर को पकड़ लेता है और वो और उसके साथी मिलकर उस शिकार का बंटवारा कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि दूसरे कबीले के कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे होते हैं। जगुआर पा के फादर को लगता है कि वो लोग उन पे हमला करके उनका शिकार लूटने आए हैं। वो उनसे कहता है कि ये उनका इलाका है और वो यहाँ सदियों से शिकार कर रहे हैं। तभी दूसरे कबीले का लीडर उन्हें कहता है कि हम बस आपके इलाके से गुजरना चाहते हैं, और वो उन्हें तोहफे में मछलियाँ भी देता है। वो उन्हें बताता है कि उनके कबीला बर्बाद हो चुका है और अब वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और उनके इलाके से गुजरना चाहते हैं। जगुआर पा के पिता इसके लिए मान जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कबीले में वो अपना शिकार लेके जाते हैं और वहाँ पे जश्न मना रहे होते हैं। उनके कबीले में काफ़ी कम लोग रहते हैं, लेकिन बहुत खुश रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। इसके बाद हम अगले दिन के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ कुछ आदमी उस कबीले पे हमला करने के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। जगुआर पा उन्हें देख लेता है और तभी वो लोग कबीले पे हमला कर देते हैं। वो कबीले के सारे लोगों को पकड़ रहे होते हैं और उनके घर जला रहे होते हैं। हमलावरों का एक साथी जगुआर पाओ पे भी हमला करता है, लेकिन वो उसे मार देता है और अपने परिवार को लेके एक सेफ जगह जाने लगता है। जगुआर पा अपनी वाइफ और छोटे बेटे को एक खाली कुएं में छिपाने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी हमलावरों में से एक आदमी उसे ये करता देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जगुआर पा किसी तरह उस आदमी को मार देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि वो यहीं छिपी रहे। वो अपने पिता की मदद करने के लिए जा रहा है। वो अपने पिता और कबीले के लोगों को बचाने के लिए वापस जाता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी वो देखता है हमलावरों का एक आदमी उसकी फैमिली को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, जिससे वो उस आदमी से भिड़ जाता है। उन दोनों में काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तब तक हमलावरों का सरदार आ जाता है और जगुआर पा को पकड़ लेता है। तभी वो आदमी, जिसका नाम मिडिल आई होता है, वो अपनी हार का खींच निकालने के लिए उसे मारने जाता है, लेकिन उसका सरदार उसे मना कर देता है और वो कहता है कि उसे इसकी ज़रूरत है। तभी जगुआर पा अपने पिता से कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो उन्हें बचा नहीं पाया। और ये बात मिडिल आई सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो जगुआर पा का पिता है, जिससे वह सोचता है कि वो जगुआर पा के पिता को मार के अपनी हार का बदला लेगा, और वो उसके सामने ही उसके पिता को मार देता है। आगे हम देखते हैं जगुआर पा के कबीले के सारे लोगों को हमलावर पकड़ लेते हैं और जो लगता है उनके किसी काम के नहीं, उन्हें मार डालते हैं। हमलावरों का सरदार उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। सफर के दौरान मिडिल आई एक घायल कैदी को मार देता है, जिससे उसका सरदार जीरो वुल्फ काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, मेरे लिए एक एक कैदी कीमती है। अगर तुमने और किसी को मुझसे बिना पूछे मारा तो वो उसे मार डालेगा। तभी हम देखते हैं वो अपने इलाके में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और वहां भारी सूखा पड़ा था। उनके लोग काफ़ी बीमार लग रहे होते हैं और लगता है जैसे वो लोग किसी महामारी का शिकार हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बीमार लड़की मिलती है और वो उनसे दूरी बनाते हैं और सोचते हैं कि कहीं वो बीमारी उन्हें भी न लग जाए। तभी वो लड़की उनसे कहती है कि जल्दी ही तुम्हारी सभ्यता भी इस महामारी से ख़त्म हो जाएगी। वो उस लड़की को पागल समझते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं।
आगे हम देखते हैं वो पहुंच जाते हैं अपने शहर और उनकी सभ्यता का नाम मायान होता है। वो सभ्यता काफ़ी विकसित लग रही होती है और उनके शहर में काफ़ी सारे लोग होते हैं। आगे हम देखते हैं ज़ीरो वुल्फ को, जो कि उन कैदियों में से सारी औरतों को उस बाजार में बेच देता है और पुरुषों को लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ जगुआर पा के लोगों के अलावा दूसरे कबीले के लोग भी कैद होते हैं और इससे पता चलता है कि वो सभी दूसरे कबीले के लोगों को पकड़ के वहाँ ले आते हैं। वो उन्हें गुलामों की तरह रखते हैं और अपना काम करवाते हैं। फिर हम देखते हैं ज़ीरो वुल्फ को, जो उन कैदियों को लेके एक पिरामिड के ऊपर ले जाता है जहाँ पहले से मयान शेर का राजा और रानी बैठे होते हैं और वहाँ कुछ रिचुअल्स चल रहे होते हैं। और हम देखते हैं उनका प्रीस्ट उन कैदियों की बलि चढ़ा रहा होता है और जगुआर पा और बाकी कैदी ये सब देख के डर जाते हैं। वो उन कैदियों की बलि चढ़ा के देवताओं को प्रसन्न करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके यहाँ आई ये महामारी खत्म हो जाए और भगवान प्रसन्न होकर बारिश कर दें, जिससे उन्हें इस सूखे से निजात मिल जाए। ये सब उनके शहर के लोग उस पिरामिड के नीचे खड़े देख रहे होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं वो प्रीस्ट जगुआर पाओ के दो साथियों की बलि चढ़ा देता है और अब जगुआर पाओ की बारी थी। वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। वो प्रीस्ट जगुआर पाओ को उसी बलि की जगह पे ले जाता है और जैसे ही उसकी बलि चढ़ाने वाला होता है तभी सूर्य ग्रहण लग जाता है और वो ये देख के प्रीस्ट रुक जाता है। वो प्रीस्ट नीचे खड़े लोगों को बताता है कि भगवान ने उनकी बलि स्वीकार कर ली है और वो प्रसन्न हो गए हैं और अब यहाँ बारिश होगी और सूखा खत्म हो जाएगा और इससे महामारी भी खत्म हो जाएगी। तभी ज़ीरो वुल्फ बाकी बचे कैदियों के बारे में उस प्रीस्ट से पूछता है, तो वो कहता है कि वो उन्हें ले जाए, उन्हें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं ज़ीरो वुल्फ को, जो कि उन कैदियों को आज़ाद करने के बजाय उन्हें अपने टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहता है। वो उन कैदियों को एक फील्ड में ले जाता है और कहता है कि वो यहाँ से भागे और अगर वो उनके शिकार से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं तो वो उन्हें छोड़ देगा। वो अपने बेटे से कहता है कि तुम दूसरी छोर पे जाके खड़े हो जाओ और जो कैदी हमारे शिकार से घायल हो जाए तुम उसे मार डालना। तभी हम देखते हैं वो दो कैदियों के हाथ खोल देते हैं और वो भागने को कहते हैं। वो दोनों भागने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ज़ीरो वुल्फ के आदमियों के हाथों मारे जाते हैं। अब बारी आती है जगुआर पाओ और उसके एक साथी की। जगुआर पाओ अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके भागने लगता है, जिस पे ज़ीरो वुल्फ का साथी काफ़ी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो रहे होते हैं। तभी जगुआर पाओ को वहां से भागता देख ज़ीरो वुल्फ तीर से हमला करता है और जगुआर पाओ जख्मी हो जाता है। दूसरी छोर पे खड़ा उसका बेटा उसे पूरी तरह से मारने के लिए आता है और वो जगुआर पाओ को जैसे ही मारने वाला होता है तभी वहां जगुआर पाओ का पहले से गिरा साथी उसका पैर पकड़ लेता है और ज़ीरो वुल्फ का बेटा उसे मारने लगता है। इसी बीच जगुआर पाव अपने पेट पे लगा तीर के टिप को तोड़ के रख लेता है और जैसे ही ज़ीरो वुल्फ का बेटा उसे मारना आता है तभी जगुआर पाव वो तीर का टुकड़ा उसके गले में मार देता है, जिससे वो मर जाता है। उसे मार के जगुआर पाव भागने लगता है। ये देख के ज़ीरो वुल्फ, मिडिल आई और उसके 7 और साथी उसका पीछा करने लगते हैं और वो ज़ीरो वुल्फ के बेटे की मौत का बदला लेना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं जगुआर पाव को, जो कि जंगल में भाग रहा होता है और ज़ीरो वुल्फ अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रहा होता है। पीछा करने के दौरान ज़ीरो वुल्फ के दो साथी जंगल में जानवरों के हाथों मारे जाते हैं और बाकी अभी भी जगुआर पाव का पीछा कर रहे होते हैं। जगुआर पाव अब एक झरने के पास पहुंच जाता है और उस झरने के पार उसका इलाका शुरू हो जाता है। वो उस झरने से छलांग लगा देता है और बच जाता है और नीचे पहुंचकर उन्हें ललकारता है कि ये उसका इलाका है और अब वो उससे नहीं डरता। तभी ज़ीरो वुल्फ अपने साथियों को नीचे कूदने को कहता है, जिससे उसका एक साथी मना कर देता है और कहता है इतनी ऊंचाई से कूदने से वो मर सकते हैं। लेकिन ज़ीरो वुल्फ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था और वो अपने साथी को मार देता है।
और बाकियों से कहता है अगर किसी और ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे भी मार डालेगा। ये सुन के सभी साथी एक एक कर कूद जाते हैं और इसी दौरान उनका एक और साथी मारा जाता है। अब जीरो वुल्फ और उसके 5 साथी सिर्फ बचे थे। जगुआर पाव उन्हें अपना पीछा करता देख जंगल में भागने लगता है और वो अपने जंगल को काफी अच्छी तरीके से जानता है और उनके लिए ट्रैप बिछाता है। वो एक जहरीले मेंढक की मदद से जहरीले तीर बनाता है जिसकी मदद से वो जीरो वुल्फ के एक और साथी को मार देता है। तभी उसके सामने मिडिल आई आ जाता है और जगुआर पाव उसे देख के काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है और उसे भी मार डालता है। आगे हम देखते हैं वहां बारिश होने लगती है और जगुआर पाव अपनी वाइफ को बचाने के लिए भागता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ कहीं उस कुएं में डूब ना जाए। वो जैसे ही वहां पहुंचता है वो देखता है कुएं में पानी काफी भर गया है और उसकी वाइफ डूबने वाली है। उसी समय जीरो वुल्फ और उसके 2 साथी आ जाते हैं और उस पे हमला कर देते हैं। जगुआर पाव वहां से भागने लगता है और सोचता है कि कहीं वो उसकी वाइफ को ना देख ले। तभी भागते हुए उसे एक तीर लगता है जिससे वो घायल हो जाता है और जैसे ही जीरो वुल्फ उसके पास पहुंच ही रहा होता है वो जगुआर पाव के बिछाए एक ट्रैप में फंस जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब जीरो वुल्फ के बाकी बचे 2 साथी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जगुआर पाव भागते भागते बीच पे पहुंच जाता है और वो देखता है कुछ लोग बड़ी बड़ी जहाज लेके वहां आ रहे होते हैं। उसका पीछा कर रहे वो दोनों लोग भी देखने लगते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी और वो दोनों उस जहाज के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जगुआर पाव वहां से भाग के जंगल में जाता है और अपने परिवार को उस कुएं से निकालता है। आगे हम देखते हैं जगुआर पाव अपनी फैमिली के साथ जंगल की ओर जा रहा होता है और वो बीच की तरफ देखता है जहां वो जहाज खड़े थे। उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्या उन्हें उनके पास जाना चाहिए। तो जगुआर पाव उससे कहता है कि हम उन्हें नहीं जानते इसलिए हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। वो अपनी वाइफ से कहता है कि उन्हें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और वो दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।